पिल्लेबाई का स्मरण आता है उसमें। सुत बिस दियो पूज सिल पिल्ले भक्ति रशीली पाई। देखो कितना विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता है। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहां भगवत प्रेमी महात्मा आए। वो संत सेवी राजा थे। महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं कर सकता। जहां हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वहीं माया का प्रभाव पड़ता है। तो भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था। खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा, सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए। सेवा अपराध भी होता है। उपासना में चलने वाले उपासक को सेवा अपराध और उप सेवा अपराध 32 ये 64, इन पर सावधान रहना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका न पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उनका हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हूं। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके, सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने हैं तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों के नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो।
अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, आप कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए 2 और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों को दिया। देखो गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। सिल मतलब पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम सिलपिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती। भाव प्रतिपल बढ़ता गया, नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से। जैसे धन्ना जी को भांग के बट्टे में ठाकुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त। अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखकर, और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है, संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम 2 नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, तो उदास देखता, मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा, एक नदी थी, उसने कहा यहां हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और ना बात करती है। और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था, वहां उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने शिल्पिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज श्याम सुंदर दिखाए, अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त किसी भी शब्द में, किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, बस हमारी भावना होनी चाहिए। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है। नहीं, हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं। जिसका गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर, गुरु प्रदत्त ठाकुर पर दृढ़ निष्ठा हो गई, वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। 2-4 दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। और प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बात, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, मैं ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं। आज से अन्न जल त्याग,
प्राण त्याग दूंगी अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो। आज से अब एक बूंद पा कैसे पिए? अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता, जैसे मीरा जी कहते, दृश्य बिन दुख न लागे नैन, न रात में नींद है न दिन में अन्न जल है, व्याकुलता। अब भयभीत हो गया राजकुमार। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में, कि अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गया। घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका, हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था। पारिवारिक जनों के साथ राजकुमार उस नदी के तट पर गए और राजकुमारी से कहा, तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं? अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं? हाथ फैलाया और आर्त भाव से पुकारा कि गोविंद, अब आपके बिना मैंने जीवित नहीं रहना। अंदर से जीव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित सिलपिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो, ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार, राजकुमार ये देख रहा था। हृदय से ठाकुर जी चिपक, जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया और कहा, जैसी आप आज्ञा करोगे। जैसे मीरा जी, जब राणा जी से ब्याह हुआ तो प्रथम मिलन की रात में मीरा जी ने कहा, सावधान, तुम हमारे पति नहीं हो, मेरा सुहाग गिरधर से है, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं। व्यवहार में तुम पति बने हो, यदि हमारी बात समझ पा रहे हो तो जीवन में कभी हमारा स्पर्श मत करना। ये जीवन केवल गिरधर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उतर गए शैया से और जैसे सेवक होता है, बोले, अहो भाग्य, मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतनी महाभागवती की सेवा करने का। एकांत में मैं सदैव तुम्हारे शिष्य की तरह बर्ताव करूंगा, पर समाज में तुम्हें बहू की तरह बर्ताव करना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। समाज में पत्नी की तरह और एकांत में गुरु शिष्य के। तुम हमारी गुरु होगी और हमसे ऐसा ही बर्ताव राणा ने जी, ऐसा ही उस राजकुमार ने दिया। हमारी भागवतिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, जो गुरु जी ने उपासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर किंचन मात्र फिसलाव नहीं होना चाहिए। और आगे जो महामहिम सूत्र है, जब तक हमारा मन प्रभु में समर्पित ना हो जाए तब तक पाप होने की संभावना होती है। बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतने वर्ष से साधन में लगे, हमसे चूक नहीं होगी, ये तो भूल जाना। बड़े बड़ों से चूक करवा देना माया का कार्य होता है, पर जिनका मन प्रभु को समर्पित हो गया है उनसे चूक नहीं हो सकती। इसलिए जो अगला सूत्र वर्णन किया कि जितने भी पापाचरण होते हैं वो सब मेरे से होते हैं, ऐसा उपासक दृढ़ निश्चय करे। ऐसा नहीं कि पापाचरण भगवान से, भगवान करा रहे हैं। जिन लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो हम पापाचरण, गलत आचरण, वो भी तो भगवान ही करा रहे हैं। इस विषय को समझना है। आज के समाज का जो मानसिक स्तर है, जब हम त्याग की बात करते हैं कि गंदे आचरण नहीं करने चाहिए, तो जो समझाया जाता है, जो समझ है आज की आधुनिक, वो ये समझ है, कुछ ऐसे जनों ने ये निर्धारित भी किया है कि
बहुत भोग कर लेने पर फिर समाधि की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग समाधि को प्राप्त होते, लाखों लोग बिना साधना के। क्यों? बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक भोग ही भोग रहे, सब समाधि में पहुंच जाते। प्रायः सबके दिमाग में बात बैठी है कि अगर हम भोग ले तो हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन आप बात अनुभव की समझ लीजिए कि आप भोगने के लिए जो ही गए तो मन के गुलाम बन करके गया, वो कभी तुम्हें मुक्त होने का अवसर नहीं देगा। और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा भोग भोगने के बाद कि आज के बाद मैं प्रण करता हूं, मैंने जान लिया कि इसमें सुख नहीं है, आज के बाद कभी भोग नहीं भोगूंगा। कभी किसी ने नहीं कहा। सबको इस दलदल में गिरने के बाद सदगुरु या भगवान ने ही निकाला है, स्वयं आज तक कोई निकल नहीं पाया, कोई नहीं निकल पाया। ये ऐसा दलदल है। पर लोगों की भ्रांति रहती है कि ये जो मेरा मन जिन भोगों के लिए लालायित हो रहा है, उन भोगों को खूब भोगूं, फिर बाद में अनुभव जब हो जाएगा तब हम इनका त्याग करके फिर भजन मार्ग में चलेंगे। जो भजन मार्ग में चलते हैं उनके मन में भी लगा रहता है कि अगर एक बार भोग लूं तो मन को समझा तो सकता हूं। यह है आधुनिक सोच, यह है हमारे मानसिक सोच का स्तर। सब लोग देख लीजिए। अब भागवतिक सोच और शास्त्र सिद्धांत का जो मत है वो ये है, ये डंके की चोट से गाया गया है और इसी मार्ग में चल करके समाधि को प्राप्त हुए महापुरुष। एक भी कोई ऐसा समाधिस्थ महापुरुष बता दिया जाए विश्व में जिसने भोगों के भोगने के बाद समाधि को प्राप्त हुआ हो। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो लगता है अब कुछ नहीं, लेकिन 6 घंटे व्यतीत होते होते पर्चा बन जाएगा कि ये चीज फिर चाहिए खाने को। ऐसे ही कोई भोग भोगने के बाद कुछ क्षण के लिए उससे विरति हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ मिनट होने के बाद फिर नई स्फुरना, नया संकल्प, नई क्रिया, नई भोग वासना सब हृदय में देख लो। इसके लिए किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो संतों का मत है, शास्त्र का मत है कि भोगों के भोगने से भोग वासना दृढ़ होती है, कामना बढ़ती है, ना कि शांति मिलती है। लेकिन आधुनिकता में भोगों को भोगने से शांति मिलती है, ऐसी धारणा बनी हुई है और ये गलत है। और ये इतनी गलत हो जाती है कि हम हत्या करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, पूज्य जनों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आज तक भोगों में इति नहीं हुई। देवयानी जी भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि कोई अप्सरा भी उनसे होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य की पुत्री जितेंद्री, पवित्र, भगवद आराधन संपन्न। बड़ा प्रसंग है, उसको ना लेते हुए हम सारांश में बता रहे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये असुर राजकुमारी है। दैत्यराज वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा, और दैत्य गुरु भगवान शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी बड़े समाज के साथ जंगल में गई हुई थी। एक बड़ा दिव्य सरोवर था, तुलसी में सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी। अचानक वहां से कोई महात्मा निकले तो जल्दी में सबने वस्त्र धारण किए। तो शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा, वो महात्मा निकल गए। वहां कोई उनको टिकना तो था नहीं। देवयानी ने देखा कि मेरे पवित्र वस्त्र, देवयानी ने वस्त्र धारण नहीं किया शर्मिष्ठा के। जो महात्मा चले तो देखा कि हमारे वस्त्र ये राजपुत्री शर्मिष्ठा धारण किए। तो उनका तुझे पता है मेरे वस्त्रों को स्पर्श करने का भी तेरे को अधिकार नहीं, तूने धारण कैसे कर लिया? तो उनका ज्यादा मत बोल, इतना गुमान करके मत बोल। जैसे सब सेवक पलते हैं मेरे महाराज से, ऐसे तेरा पिता और तू भी।
मेरे महाराज के द्वारा ही पोषित है, क्योंकि वो तो राजा है, सारी सेवाएं वही देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु पुत्री है, आचार्य पुत्री है और सम्माननीय है। पर ऐसा वो बोल गई शर्मिष्ठा। देवयानी ने कहा, तुझे पता है अगर मेरे पिता की दृष्टि बदल जाए तो 2 मिनट में देवता तेरे पिता सहित संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देंगे। मेरे पिताजी के भय से ही देवता आक्रमण नहीं कर। शुक्राचार्य मंत्रवेत्ता है। ज्यादा बात बढ़ गई तो राजकुमारी का शासन चलता है। उसने कहा इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में डाल दिया जाए। और उस समय वस्त्र धारण नहीं की हुई थी, उनको उसी स्थिति में डाल दिया गया और वो चली गई। उसी समय शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट तो आवाज सुनी। सैनिकों ने बताया कि कोई देवपुत्री है, दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है उनके शरीर से, और दूर से देखा है ऐसा लग रहा है कि शायद वो वस्त्रहीन भी हैं। उन्होंने कहा तुम लोग दूर जाओ, और स्वयं महाराज ययाति गए और उनको तो जब हाथ पकड़ के निकाला और अपने वस्त्र से उनको आवेष्टित किया तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्य मर्यादा है, एक बार आपने हमारे शरीर को देख लिया और हमारे हाथ को पकड़ लिया, अब आप हमारे जीवन भर के लिए पति स्वरूप हैं, स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देवपुत्री मैं तो आपका परिचय भी नहीं जानता हूं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। घुटने पे हो गए तत्काल। उन्होंने कहा इतने बड़े महापुरुष की पुत्री के साथ मैं ब्याह कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ राज परिवार से हूं, और वो तो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है शुक्राचार्य जी। तो उनका आप निश्चिंत रहो, ये विषय मैं संभालूंगी, पर आप मेरे पति हैं, ये स्वीकार कीजिए। बोले यदि शुक्राचार्य जी इस पर राजी हैं तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। शुक्राचार्य जी विलंब होने के कारण व्याकुल ही थे। देवयानी जी ययाति जी को लेके गई, बड़ा प्रसंग है, पर उन्होंने कहा जब आप राजी हैं तो हम राजी हैं। शुक्राचार्य जी राजी हुए और वृषपर्वा को सूचना दिया कि मैं तुम्हारे राज्य को त्याग कर जा रहा हूं। वो तो तत्काल आकर चरणों में गिरे, महाराज आपके बिना मेरा अस्तित्व क्या है, आप कैसे राजी हो सकते हो? बोले मेरी पुत्री को दिगंबर करके कुएं में डाल दिया गया, मैं इस अपराध से बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बोले कोई उपाय? तो बोले देवयानी बोले। तो देवयानी ने कहा तुम्हारी पुत्री हमारी दासी होकर चले तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। बोले बिल्कुल ठीक, तथास्तु। पूरे राज्य की रक्षा के लिए राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी भाव में अब महाराज ययाति के महल पे पहुंचे। देवयानी ने कहा कि ये जो दासी भाव में आई हुई हैं ये सर्वांग सुंदरी हैं, और आपका कभी मन उधर चलना भी नहीं चाहिए, अगर चलेगा तो आप हमारे दंड के पात्र बन जाएंगे। स्वीकार कर लिया और बहुत दूर उनके लिए महल का निर्माण करवाया और वो सेवा में आती रही। कुछ समय के बाद जब देवयानी जी के पुत्र हुए तो वन विहार के लिए अपने पुत्रों को लेकर चली, तो उधर शर्मिष्ठा के 2 पुत्र हो चुके थे, इनको पता भी नहीं था, और वो दौड़ कर आए, ययाति को पिताश्री कह करके आलिंगन किया, छोटे छोटे बच्चे। देवयानी ने कहा कि हमने कहा था तुम्हें देखना भी नहीं है और किसके पुत्र हैं? शर्मिष्ठा मुस्कुरा रही थी। देवयानी ने कहा अब तुम्हें दंड देंगी ही देंगी, और चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास। ययाति भयभीत होकर के गए और शुक्राचार्य से प्रार्थना करे क्षमा कीजिए मुझसे गलती हो गई। और शर्मिष्ठा से ऐसे नहीं मिले। शर्मिष्ठा ने कहा था कि आप जानते हैं कि मैं दासी नहीं हूं, मैं राजकुमारी हूं, ईर्ष्यावश दासी बना करके लाई गई हूं, और मेरी सखी के पति हो इसलिए आप मेरे भी पति हो, मेरा अधिकार है आपसे संतान उत्पन्न करने का, शास्त्रीय सिद्धांत है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो देवयानी कहेंगी वही हम मानेंगे, क्योंकि मेरी पुत्री है। क्या चाहती हो? तो बोले पुरुषत्व से इनको हीन कर दो। गुस्सा में आके शुक्राचार्य जी ने कहा तथास्तु। उसी समय महाराज ययाति पुरुषत्व से हीन हो गए और वृद्धावस्था छा गई शरीर में। अब ययाति ने कहा अब सुखी रहोगी तुम?
तब देवयानी को भी होश आया कि ये तो क्या हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया। कहा पिताजी अब इसका सुधार कैसे होगा? तो बोले जो पुत्र अपनी यौवन अवस्था दे देगा वही यौवन अवस्था इनके ऊपर आ जाएगी, वृद्धावस्था उसके पास चली जाएगी। महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु जी से कहा, तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग कहां होगा? मां के साथ कदापि नहीं। मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी मां के साथ कदापि नहीं, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी महात्मा, इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यदुवंशी कहे गए। सबसे छोटे, शायद उनका नाम पुरु, ऐसा कुछ, उन्होंने कहा यह जीवन पिता का दिया हुआ है, इस पर पूरा अधिकार है, आप स्वीकार कीजिए। तत्काल वो वृद्ध हो गए, वो जवान हो गए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्र की आयु का विषयों में सेवन किया। फिर उनके मन में एक दिन बहुत घृणा हुई, धिक्कार है मेरे जीवन को और धिक्कार है इस भोगा शक्ति को। अपनी आयु तो गंवा ही दी, अपने पुत्र की भी आयु गंवा दी, फिर भी वैसे ही भोग वासना। तो उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए बात कही, यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्यते न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशा या दुस्त्यजा दुर्मति भीर्जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णा दुःख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जिसका हृदय काम से व्याकुल हो गया है उसको त्रिभुवन की सारी सुंदरी स्त्रियां दे दी जाएं, जौ धान्य स्वर्ण पशु सब वैभव, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महाराज ययाति का अनुभव। त्रिभुवन की विषय भोग भोगने से भोग वासना शांत नहीं होती, वरम और प्रबल हो जाती है। जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे ही भोगों को भोगते ही रहने पर भोग वासनाएं प्रबल रूप धारण कर लेती है और वो इतना कमजोर हो जाता है कि सोचता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जब मनुष्य किसी भी प्राणी से राग कर बैठता है तो उसके हृदय की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। किसी भी, देखो ना, छोटे छोटे नशाओं में इतना हम आसक्त हो जाते हैं, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। किसी भी वस्तु का जब हम भोग करते, इसके बिना जी नहीं सकते। इसलिए सबको संदेश महाराज ययाति देते हैं, यदि तुम अपनी कामना को शांत करने वाले, रोकने वाले बन गए तो दसों दिशाएं तुम्हारे लिए सुखमयी हो जाएंगी। विषयी पुरुष को तृष्णा रात दिन जलाती रहती है, बहुत भोग भोगने पर भी वो कभी शांति या तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो ये तृष्णा और कामना ये डाइन की तरह हमारे हृदय में लगी रहती है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, कामना, सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। तो उपासक जब तक अपने मन को प्रभु में नहीं दे पाता तब तक मन ये धोखा दे देता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभु की शरण में हो करके नाम जप करो और सदैव गुरुजनों की आज्ञा पर रहो, तो ये काम, कामना, वासना, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष ये तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। इनकी कृपा से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गुरु वाणी, संतों की वाणी, ये हमारा जीवन बन जाए। अगर ये जीवन नहीं है तो फिर मन हमें ऐसी जगह फंसा देगा जहां से हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ा अमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन का लाभ है भगवत प्राप्ति।